नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल लाइव विद मयंक में। ये एक ऐसी जगह जहां पर हम मार्केट को क्लोजिंग आवर्स के बाद एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि मार्केट में आज कहां पर क्या अपॉर्चुनिटी थी। साइमल्टेनियसली ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आगे आने वाला दिन आपको क्या संकेत दे रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक आध दो इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर्स। ये पर्टिकुलर जो वीडियो आप देख रहे हैं, पर्पस इसका कहीं पर किसी भी तरीके से आपको कोई बाय सेल का सिग्नल रिकमेंडेशन देना नहीं है। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, और मैंने आपको ब्रीफ कर दिया कि इस पर्टिकुलर वीडियो का इंटेंट क्या है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आज मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी थी, क्या था क्या नहीं था, कहाँ पर किसने किसको ट्रैप करने की कोशिश की, क्या हुआ क्या नहीं। इस प्रकार सारी बातें करेंगे। उससे पहले हम आगे बढ़ें, हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले कल के वीडियो पे जाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि कल हम लोगों को किस किसने कमेंट करा, वो कमेंट किसका कितना ठीक रहा कितना गलत रहा। कल हमारा विचार था कल के वीडियो में कि हमें आए लग रहा था कि बाजार नीचे की तरफ रहेगा। देखते हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि बाजार नीचे की तरफ रहा या नहीं रहा। तो बाजार तो 3 पॉइंट नीचे की तरफ रहा। देखिए, इसमें मेरे को बिल्कुल बात समझ आती है। आज के दिन के अंदर में कहानी क्या थी। मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, ईयरली एक्सपायरी, क्वार्टरली एक्सपायरी, दुनिया जहान की एक्सपायरीज आज के दिन में आकर के अमलगमेट हो गई थी। अगर ब्लास्ट आता तो बहुत बड़ा आता, नहीं तो इतना बुरा हाल इन्होंने करना था। सारे के सारे प्रीमियम मेल्ट करने थे। सिर्फ 3 पॉइंट की गिरावट के साथ में इन्होंने 6 साढ़े 6 घंटे बर्बाद किए। दोनों तरफ लोगों को बहुत रुलाया, सिर्फ प्रीमियम बर्बाद किया और कुछ नहीं किया। और वो सामने आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है और फिगर में भी दिख रहा है। पर बहरहाल तुक्का हमारा बेरिश था। अंततः बाजार बेरिश पे बंद हुआ। एक बार ये देख लेते हैं कि कल किस किस ने क्या कमेंट किया था और उस कमेंट का क्या रेलेवेंस और क्या सीन निकल करके आया। कई लोगों ने हमें सामने से अपनी तरफ से बताया था बेरिश, कई लोगों की अपनी कहानी थी। हम एक बार को जा करके देख लेते हैं कि किसने हमें कहाँ पर क्या जवाब दिया था। हम सिर्फ 1 मिनट का आप मुझे समय दीजिए, मैं उस चैनल पर पहुंच जाता हूँ। ये रहा वो चैनल, यहाँ पर उसके वीडियो पर पहुंच जाता हूँ। नहीं, यहाँ से शायद 1 मिनट का समय लगेगा, बस आप मुझे 1 मिनट दे दीजिए। मैं वहाँ पर फटाफट पहुँच करके आपको वो बता दूंगा कि हमको किस किस ने क्या कमेंट किया था। ये यहाँ तक आ गए हम। मैंने वादा किया था आपसे कि जो मुझे कुछ कमेंट्स आएंगे मैं स्पेशली सामने से नाम लेकर के उनको एक्नॉलेज करूँगा, थैंक्स कहूँगा। ये सबसे पहला कमेंट हमको यहाँ पर में जो दिख रहा है अभी तक, ये ने सब में थैंक यू थैंक यू। ये देखिए, खालिद भाई थैंक यू। खालिद भाई ने कहा बेरिश टुमारो, बिल्कुल ठीक। उसके बाद किशोर भाई ने कहा डाउन डाउन डाउन, बिल्कुल ठीक। उसके बाद श्रीधर जी ने कहा टुमारो बेरिश, बिल्कुल ठीक। ये एनालिसिस, थैंक यू थैंक यू। उसके बाद मनीष कुमार जी ने बेरिश कहा, बिल्कुल ठीक। उसके बाद सुपर डुपर अच्छा नेक्स्ट डे, यहाँ पर टेक शाबाश हैं, इन्होंने भी बेरिश कहा, बिल्कुल ठीक। और उसके बाद इन्होंने ज्योति राजू जी हैं, इन्होंने भी हमको बेरिश का एक अंदाज़ा दिया, ये बिल्कुल ठीक। ये मेरे कुछ भाई, ये उनकी एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट एनालिसिस के साथ, हम इन सब लोगों का धन्यवाद करते हैं। और अब हम चलते हैं आज के वीडियो पर और देखने की कोशिश करते हैं कि आज बाजार में क्या अपॉर्चुनिटी थी और क्या नहीं थी। ये चार्ट, निफ्टी का चार्ट, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। सबसे पहले बाजार में हम एक आध दो तुक्के जिनके बेसिस पर बात करेंगे वो देखते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 15 मिनट की रेंज पे क्या निकल के आया। देखते हैं, आइए ओपन रेंज ब्रेकआउट लगा लेते हैं सबसे पहले। अब ये देखिए यहाँ पर क्या कलाकारी हुई है। ये 15 मिनट की प्राइस रेंज बहुत बड़ी बन गई, नीचे की तरफ नहीं कटी, ऊपर की तरफ एक रेंज कटी। ये ऊपर की तरफ एक रेंज कटती है इस जगह पर आकर के। अगर यहाँ पर कोई एक लॉन्ग पोजीशन बनाता है और 15 मिनट के नीचे अपने एसएल को लगा करके रखता है, तो ये तो हमें दिख रहा है कि आज उसका एसएल हिट नहीं हुआ है। पर यहाँ पर दो बहुत बड़े सवाल हैं समझने वाले। पहला सवाल ये है कि यहाँ पर लॉन्ग करने के बाद क्या कोई इतना बड़ा एसएल मेंटेन कर सकता है। इतना बड़ा एसएल क्या लगाना अकलमंदी का सौदा है। पहला, ऐसे लगाने के बाद जब ये बाजार इतनी बुरे तरीके से नीचे आ रहा था, तो क्या वो आदमी इतने बड़े ड्रॉडाउन को देख करके इमोशनली कंट्रोल्ड में था। ये दोनों चीज़ें अपने आप में बहुत टेढ़ा सवाल खड़ा करती हैं। बने हुए चार्ट पे बातें करना बहुत आसान है कि यहाँ पर लॉन्ग कर देते, नीचे एसएल लगा देते और अंततः बाजार ऊपर निकल कर चला जाता, तो तुम कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर के निकलते। ये बने हुए चार्ट पे बहुत सरल है, पर चलते बाजार में इसको झेलना बहुत कठिन है। तो यहाँ पर हमें यह सवाल समझ आता है सामने में कि अगर कोई ओपन रेंज ब्रेकआउट के हिसाब से काम कर रहा है और उसने 15 मिनट की रेंज के ऊपर यहाँ पर अगर अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाई है और डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर अगर एसएल लगा करके बैठा है, तो एसएल तो उसका नहीं कटा और वो अंततः थोड़ा प्रॉफिट लेकर के निकला है। पर सवाल खड़ा होता है, क्या इतनी बड़ी जब 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट बन जाएगी, ओपन रेंज 15 मिनट में इतनी बड़ी बन जाएगी, तो क्या उस दिन ये स्ट्रैटेजी लगा करके काम करना अकलमंदी का सौदा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। मेरे पास इसका जवाब है नहीं। मजा नहीं आता, दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा बड़ा एसएल है। कहाँ पर हो सकता है, अगर आपने हेज पोजीशन ले रखी है, आपने हेज बना रखा है या आपने आपने बुल कॉल बना रखा है, इस प्रकार की कोई स्ट्रैटेजी अगर आपने बनाई है या आपने बुल कॉल टाइप कुछ कर रखा है, आप झेल जाएंगे।
पर अगर आप नेकेड ट्रेडर हैं, फ्यूचर ट्रेडर हैं, ऑप्शन ट्रेडर हैं, तो ये इतनी बड़ी रेंज आपको डिस्टर्ब कर देगी। तो पहली चीज़ तो ये निकल करके आती है कि ये ओपन रेंज स्ट्रैटेजी अच्छी है, बहुत अच्छी है, बट यार रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी है, परेशान हो जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा एनालिसिस को आगे लेकर के चलते हैं। अगर हम इसी स्ट्रैटेजी के अंदर में जो हमारी एक 9 पीरियड की इचिमोकू की कन्वर्जन लाइन है, अगर हम उसको लगा करके उसका सहारा लेते तो हमारा क्या हाल होता। मैंने माफ़ कीजिएगा, लेगिंग्स पेन लग गया, मेरे को कुछ और लगा रहा है। मुझे लेगिंग्स पेन नहीं, मुझे कन्वर्जन लाइन लगानी है। कन्वर्जन लाइन को काला रंग कर दो। अब ये निकल करके आती है। अब क्या करें, अब स्थिति, अब इसको कैसे देखें। अब ये निकल करके आती है। अब यहाँ पर अगर फर्ज कर लेते हैं 1 मिनट के लिए कि किसी ने यहाँ पर एक 15 मिनट की रेंज कटने के बाद यहाँ पर, मैं एक चीज़ बार बार कहता हूँ, सबसे पहला काम, कम से कम 15 मिनट के प्राइस एक्शन को एक बार को ना हिट होने दीजिए। 15 मिनट वेट कर लीजिए, 15 मिनट की रेंज कटने दीजिए। ये अपने आप में बहुत बड़ा डिसाइडिंग सीन होता है आपके सामने। जल्दी बचाएंगे ना, परेशान हो जाएंगे। ये देखिए, पहले नीचे दिखा दिया, फिर ऊपर दिखा दिया, फिर नीचे, फिर ऊपर। अगर आप इस प्राइस एक्शन को आज को देखें तो ये प्राइस एक्शन कितने बढ़िया तरीके से लहू पिया है सर इसने। नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, आपके सामने। पहले नीचे ले गए, पुटे खरीदवा दी, फिर कॉल खरीदवा दी, फिर पुटे खरीदवा दी, फिर कॉल खरीदवा दी। इतनी देर में सर रिटेल खत्म है। आप नहीं सस्टेन कर सकते सर इतना स्ट्रेस। ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या विकल्प निकल करके आते हैं। मैं मानूं चलो किसी ने अगर अपनी यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बना भी ली, तो पहला एसएल उसका जो एक स्टैटिक एसएल है, वो उसका एसएल ये है। पर जब वो देख रहा है कि उसका यहाँ पर एसएल हिट हो रहा है, ये कन्वर्जन लाइन टूट रही है, यहाँ पर मेरी समझ क्या आती है, उसे पोजीशन खाली कर देनी चाहिए थी इंसान को अपनी। पर चलो, मैं कहता हूँ हर किसी को ये वाली एक मूविंग एवरेज समझ नहीं आती, कोई बात नहीं, हम इसको हटाते हैं। और जो मैंने कल के वीडियो में भी आपको कहा, आपको जो फॉलो करना है वो कर लीजिए। अगर यहाँ पर आप वीवैप भी लगाएंगे, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ने भी सर आपको यहाँ पर ट्रेड से बाहर निकाल दिया है। निकाल दिया सर ट्रेड से बाहर। ये खत्म, खत्म है ट्रेड यहाँ पे। अगर आपने वीवैप पर यहाँ पर 15 मिनट की रेंज पर अगर आपने यहाँ पर एक लॉन्ग बनाया है, तो वीवैप भी आपको कह रहा है सर यहाँ पर आपको एक बार को निकल जाना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पर हमने एक लॉन्ग पोजीशन बनाई, हमारा स्टैटिक एसएल यहाँ पर रहा, पर फिर भी हमें यहाँ पर अपनी पोजीशन को खाली करके एक बार को हाथ जोड़ देने चाहिए थे। ये पहला ट्रेड जो फेल कर गया, प्योरली फेल्ड ट्रेड, नथिंग हैपनिंग, कोई कुछ नहीं बचा सकता कोई यहाँ पर किसी को। बने हुए चार्ट पे छोड़ दो। यहाँ पर अगर लॉन्ग करके ऐसे बैठे हो, ये सब वो सब कर रहे हो, वो बातें हम नहीं करते सर, वो सब नॉनसेंस लगता है हमें। दूसरा, अब हम कहते हैं 15 मिनट की रेंज इज ओके, दैट इज गिविंग अस अ वेरी फेयर आइडिया। ये हमें बहुत चीज़ें बताता है। हम अब समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम इसके साथ प्राइस एक्शन को भी देख करके चलते हो तो हमारा क्या हाल होता है। आइए हम प्राइस एक्शन बार लगा लेते हैं। यहाँ पे प्राइस एक्शन बार को देखिए। प्राइस एक्शन बार हमें क्या संकेत दे रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर हमें कुछ चीज़ सीखने को मिले, और हो सकता है ना मिले, हो सकता है। आज बात हमें देखिए समझने वाली बात है। अगर बाजार ही 6.5 घंटे में 3 पॉइंट का मूवमेंट दिखा करके बंद कर रहा है, तो इतना तो सामने से सर किसी को भी दिख जाएगा कि बाजार ने बहुत बढ़िया तरीके से सिर्फ सर ट्रैप ही किया है और लहू पिया है और कुछ भी नहीं किया। प्रीमियम खाए हैं, लोगों के लॉसेस हिट कराए हैं और कुछ नहीं है। पैसे कमाने का दिन नहीं था। कम से कम एक डायरेक्शनल ट्रेड वालों के लिए पैसे कमाने का दिन मेरी समझ के आती है मुश्किल है। डायरेक्शन बने हुए चार्ट पर तो मैंने कहा कि बातें करना बहुत सरल है, वो सब हम नहीं करना चाहते। अब प्राइस एक्शन का अगर हम सहारा लें, तो प्राइस एक्शन हमको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, इसको देखते हैं 1 मिनट के लिए। इसके साथ एक चीज़ और करेंगे, एक काम आप और कर लिया करें, आपको हेल्प रहेगी। और वो क्या है, एक और ट्रिक आपको दे रहा हूँ। इंडिकेटर को 1 मिनट के लिए मैं हाइड करूंगा। बाजार जब भी इंडिकेटर, कम से कम अगर आपको प्राइस एक्शन टाइप कुछ करना हो ना, तो आज का दिन है, ये प्रीवियस दिन है, प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो मार्क कर लीजिए। ये काम आप कर लिया करें। ये प्रीवियस डे, ये आज का दिन है, ये प्रीवियस डे है, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो मार्क कर लिया हमने। उसके बाद आ जाइए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम आ गया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालाइज कर लेते हैं। अब दूसरा दो काम करे आपने, क्या किया, आपका प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो तो लगा ही हुआ है, और साथ में आपने 15 मिनट की रेंज भी लगा ली। ये अपने आप में जो चारों लाइनें हैं, ये अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रही हैं। ये अपने आप में सपोर्ट रेजिस्टेंस है। देखते हैं हमें यहाँ पर क्या नजर आता है। ये वाला ट्रेड हमारे पास कोई प्राइस एक्शन नहीं, ये वाला मैंने बताया, ये हमारा लॉस वॉस इसमें निकल गया। अभी तक हम कोई खास इंडिकेटर का इसमें नहीं। हाँ पे एक आपको ट्रिक और दे देता हूँ, वो भी लीजिए। आप ओपन रेंज ब्रेकआउट को भी ना मैनुअली मार्क कर लीजिए। इंडिकेटर आपके कम से कम यूज होंगे, हो सकता है आपको एक आधा इंडिकेटर आगे लगाना पड़े, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। ओपन रेंज ब्रेकआउट को भी, ये 15 मिनट की रेंज है ना, ये और ये। अब आपके पास टोटल 4 लाइनें आ गई। अब बाजार जब भी लाइन के आसपास आए ना, तो एक बार प्राइस एक्शन को रेफर कर लीजिएगा। जब भी प्राइस लाइनों के आसपास आए,
एक बार देखिए कि वहां पर वो क्या दिखा रहा है। ये वाले ट्रेड पर हमने बात कर ली, दोबारा मौका कब मिलता है इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर एक मौका मिला, टेढ़ा मौका है पर मिला एक मौका। ये पीली कैंडल है, इनसाइड बार है, ये उसकी मदर बार है, ये मदर बार है, ये इनसाइड बार, ये मदर बार। अब मदर बार का लो कटे, मदर बार का लो कटे तो एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनती है। ये बिल्कुल शॉर्ट अपॉर्चुनिटी नीचे की तरफ बन गई। अब ये शॉर्ट अपॉर्चुनिटी जो सामने बन करके आई, ये शॉर्ट अपॉर्चुनिटी हमको यहाँ पर आकर के फिर से एकदम से ट्रैप हो गई। कुछ भी नहीं यहाँ पे, ये देखिए ये शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, और ये प्रीवियस डे के ये 15 मिनट के लो के पास आकर के हमको वहीं उसने वापस बाजार को घुमा दिया और वहीं से वो ऊपर की तरफ निकल करके चले गए। ये एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी नजर तो आई, पर वो शॉर्ट अपॉर्चुनिटी थोड़ी देर में फिर फेल कर गई। अब इसको कैसे सस्टेन करें? और उसके बाद दोबारा हमको यहाँ पर कहीं कोई आया बेरिश या बुलिश सिग्नल नहीं दिख रहा। ठीक है, बाजार अपने 15 मिनट की रेंज से वापस रिवर्सल तो पकड़ रहा है, पर रिवर्सल के साथ अगर हमको अभी तक जो हमने सीखा है इसके बेसिस के ऊपर कहीं पर कुछ ऐसा हो रहा होता तो हम कोई एक अंदाजा लगा पाते। अब टाइम आ गया एक कॉन्सेप्ट आपके साथ और शेयर करने का, वो देखिए। ये मतलब इसके बारे में बात मैंने करी। यहाँ पर आप एक अगर एक शॉर्ट का कुछ बायस अगर आपका बना है तो ये शॉर्ट का एक बायस हो सकता था। इनसाइड बार है, उसकी मदर बार का लो कट गया, ये लो नीचे आ गया, यहाँ तक के कुछ शॉर्ट की छोटी सी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अब एक और एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, बहुत काम आएगा, प्लीज पे अटेंशन। ठीक है, ये वाले ट्रेड पर हमने एक छोटी सी बात की, ये पूरे दिन की कहानी है सामने। अब अभी तक हमने अपनी तरफ से प्राइस एक्शन लगा रखा है। ये प्राइस एक्शन बार्स लगाई हुई है, प्रीवियस डे का हाई लो लगाया हुआ है और 15 मिनट का हाई लो लगाया हुआ है। एक कॉन्सेप्ट है साथ में और लगा लीजिए, चांसेस हैं कि कुछ सीख पाएंगे। वो कॉन्सेप्ट है फ्रैक्टल्स का कॉन्सेप्ट। इसको देखिए, ये क्या कहने की कोशिश करता है, बहुत धमाकेदार कॉन्सेप्ट है, वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग कॉन्सेप्ट, मतलब वन ऑफ द किंग कॉन्ग कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट ट्रेडिंग। इससे बड़ा कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में कोई नहीं है। देखिए यहाँ पर हमें क्या बताने की कोशिश करता है, बाजार नीचे आता है, नीचे आकर के 15 मिनट की, अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 15 मिनट की रेंज पर आकर के बाजार गिरना बंद कर देता है। नहीं गिरा, नहीं गिरा, नहीं गिरा, नहीं गिरा, नहीं गिरा, नहीं गिरा, ये सारा का सारा एरिया सपोर्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये सारा का सारा एरिया सपोर्ट है। नीचे के फ्रैक्टल्स होते हैं, लाल वाला फ्रैक्टल हमेशा सपोर्ट का काम करता है। ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। सपोर्ट को टच तो कर गया पर सपोर्ट को काट करके नीचे क्लोज नहीं दे पाया। इसको ट्रेड करने का क्या तरीका होता है? फ्रैक्टल्स अपने आप में याद रखिएगा ब्रेकआउट का काम करते हैं, पुलबैक का काम करते हैं, रिवर्सल्स का काम करते हैं। फ्रैक्टल ये तीनों पर्पस सर्व करते हैं। ये आपको ब्रेकआउट भी दिखाएंगे, पुलबैक भी दिखाएंगे, रिवर्सल्स भी दिखाएंगे। ट्रिक है कि आप फ्रैक्टल्स को कितना जानते हैं, और मार्केट में इसके अलावा बता दीजिएगा और क्या करते हैं। ब्रेकआउट करते हैं या तो पुल बैक करते हैं या रिवर्सल पकड़ते हैं। रिवर्सल का मतलब है सपोर्ट पर बताएगा, रेजिस्टेंस पर बताएगा, और ये प्रिसाइज आज के दिन में फ्रैक्टल्स ने हमें सपोर्ट पर बताया। इसको कहते हैं फ्रैक्टल्स के बेसिस पर सपोर्ट। और फ्रैक्टल का सपोर्ट देखिए नहीं टूटा, 1 2 एंड 3 फ्रैक्टल का सपोर्ट नहीं टूटा। यहाँ पर एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी थी और ये उसकी मैनिफेस्टेशन थी। इट्स अ वेरी एडवांस कॉन्सेप्ट, बट यस दिस वर्क्स, दिस हैपेंस, एंड दिस हैपेंस विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्टल्स ओनली। थोड़ा सा देखना शुरू करें, उम्मीद है कि शायद अगर आप इसके बारे में कुछ नॉलेज इनहेंस कर पाए तो गेम आपकी चेंज हो जाएगी। आज के वीडियो में अगर कोई सीखने लायक बात है इस बाजार के बाद, तो सबसे इंपॉर्टेंट सीखने लायक बात यह है कि ये एक ऐसी जगह 15 मिनट का, दिस इज 15 मिनट्स लो, ये आज के दिन का पहले 15 मिनट का लो है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। एक चीज और आपको बताऊं, दिस इज 15 मिनट्स लो, दिस इज 30 मिनट्स लो, दिस इज एवरीथिंग, दिस इज 45 मिनट्स लो, दिस इज एवरीथिंग, दिस इज 90 मिनट्स लो। है ही वही। क्योंकि किया क्या उन्होंने, एक रेंज बना करके एक बड़ी रेंज बना दी और उसके बाद बाजार को नीचे नहीं जाने दिया। पर हम 15 मिनट की प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं तो वही रहेंगे। एंड वी कैन सी फ्रॉम दिस द प्राइस इज नॉट ब्रेकिंग दिस लेवल, इट इज टेकिंग अ रिवर्सल। रिवर्सल डबल कंफर्मेशन कैसे आता है? ये सपोर्ट इंटैक्ट है और यहाँ पर आकर के उसने ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस को काटा। आपका यहाँ पर एक बाय एसएल हो सकता था, ये आपका नीचे स्टॉप लॉस हो सकता था, और ये मूव हो सकता था। एडवांस कॉन्सेप्ट, कीप इन माइंड, काम करता है, डेफिनेटली काम करता है। पर आपको इस चीज का ये अंदाजा होना चाहिए चलते बाजार में कि आप ये देखें कि 15 मिनट का लेवल जो है वो कंटिन्यूटी में, सुबह का 15 मिनट की लेवल एक मार्क कर दी गई और उसके बाद ये 15 मिनट का लेवल नहीं टूटा इतनी कोशिश के बाद भी, और बाजार ने यहीं से एक रिवर्सल लिया, ऊपर की तरफ फ्रैक्टल को काटा और बाजार ऊपर निकल गया। आज के दिन में
अगर कुछ सीखने लायक चीज़ है तो वो ये है, और कुछ नहीं है। दिस वॉज अ ट्रैप, दिस वॉज अनदर नॉनसेंस, दिस एंड दिस इज वॉट इट इज। आज के दिन का चेरी ऑन द केक इज दिस। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रोज कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ अपनी तरफ से टेक्निकल या चार्ट के ऊपर से बताने की कोशिश करूं जो हमारे स्किल को एक नेक्स्ट लेवल लेकर के जाए। जो अभी तक हमने 2-3 साल में 1000-1200 वीडियोस में आपको बताने की कोशिश की है, जो भी हमने वहां से सीखने की कोशिश की है, वो कुछ आपको इसके अंदर में बता पाए। इन वीडियोस का मेन पर्पस ये है। अभी तक आज के दिन में हमको ये बात समझ आई, लॉसेस दिए परेशान मत हो, प्रॉफिट कमाया बहुत बहुत मुबारक हो। रेंज बाउंड का दिन था, ट्रेड करना बहुत मुश्किल था, पर समाओ चलो ठीक है। अगर हम ऐसे इन प्रकार के दिनों में भी अपनी एनालिसिस से कुछ काम की चीज़ निकाल पाएं और उसको कल के दिन में यूज़ कर पाएं तो मज़ा आएगा खेल का। इस बात को याद रखिएगा। चलो, ये बात कंप्लीट होती है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमको आगे आने वाला दिन कैसा दिख रहा है। जैसा हमने कल एक्सरसाइज करी, आज हम फिर एक्सरसाइज करेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो के बाद आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखेंगे कि आपको आगे आने वाला दिन कैसा दिख रहा है। इंडिकेटर पे चलते हैं। सबसे पहले हम सीपीआर का सहारा लेंगे। हमें सीपीआर क्या बोलता है, ये रहा हमारा सीपीआर। हमारे सीपीआर को हमको देखना है कैसे दिख रहे हैं सीपीआर हमारे। ये मुझे थोड़ा सा डेली और नेक्स्ट डे वाले सीपीआर चाहिए मुझे। डेली के सीपीआर मुझे हटाने हैं यहाँ से। स्क्रीन ब्लैक थी तो इसलिए वो दिखा रहा है। बस 1 मिनट आप दे दीजिए, इसको मैं काले रंग का कर दूंगा। ये जो भी दिख रहे हैं ये आपको आज के दिन के सीपीआर दिख रहे हैं। अब मैं आगे आने वाले दिन के सीपीआर ले लेता हूँ, मंथली हटा रहा हूँ। नेक्स्ट डे के सीपीआर और ले लेंगे। टुमारो सीपीआर, ये रहे कल के आने वाले सीपीआर। ये देखिए लग गई कहानी। अब आप देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है। हमें कल के दिन का अनुमान लेने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत सरल है, बहुत सरल है, मज़ेदार है। देखिए कैसे है। आज का जो क्लोज है वो आज के सीपीआर के नीचे है, तो ये पहला इंडिकेशन है बाजार बेरिश है। दूसरा, आने वाले दिन के जो सीपीआर है वो आज के सीपीआर के नीचे है, तो ये दूसरा इंडिकेशन है कि बाजार बेरिश है। सीपीआर से हमने कल भी यही अनुमान लगाया था, आज भी यही अनुमान लगाया। हमारी समझ कहती है आगे आने वाला ट्रेडिंग सेशन एक बेरिश बायस के साथ आ रहा है। कितना होगा, नहीं होगा, कहाँ बाजार खुलेगा नहीं खुलेगा, ये बात होगी सुबह कल 9:30 बजे। अभी तक हमको सामने से दिख रहा है कि आगे आने वाला दिन जो है वो बेरिश है। ठीक है जी, हमको ये बात सामने से इस प्रकार नजर आती है। आगे चलते हैं। ये वाली कहानी क्लियर हो जाती है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट लेकर के चलेंगे। एक और कॉन्सेप्ट प्रीवियस डे हाई लो से भी समझने की कोशिश करेंगे कि प्रीवियस डे हाई लो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, वहां पर क्या सीन बन रहे हैं। प्रीवियस डे हाई, माफ कीजिएगा, ये वो नहीं है कॉन्सेप्ट। इंडिकेटर मेरे को कोई और लगाना पड़ेगा, बताता हूँ आपको। ये रहा प्रीवियस डे हाई एंड लो, ये देख लीजिए। बिल्कुल वही वाली कहानी। इसको समझिए, ऊपर जो होते हैं ये जो होते हैं ये रेजिस्टेंसेस होते हैं। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। नीचे वाली लाइनें होती हैं सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। रेजिस्टेंस नीचे आ रहा है, सपोर्ट नीचे निकल रहा है, बायस बेरिश है। प्योर प्राइस एक्शन, बायस बेरिश है, बायस अभी बुलिश नहीं है। रेजिस्टेंस ही बहुत दूर है सर, अभी तो बाजार वहीं घूम रहा है, अभी कुछ नहीं है, अभी फिलहाल शांति है, बाजार बेरिश है। तीसरा कॉन्सेप्ट जो हमने आपके साथ कल भी शेयर किया था, उसके बारे में फिर बात करेंगे, वो है मार्केट प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट। मार्केट प्रोफाइल से भी समझेंगे मार्केट प्रोफाइल क्या कह रहा है एंड सी द ब्यूटी। मार्केट प्रोफाइल भी कह रहा है पॉइंट ऑफ कंट्रोल नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है, बेरिश बायस। दूसरा, नीला जोन, नीला जोन, नीला जोन, नीला जोन नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है, बेरिश बायस। क्लोज, ये क्लोज, ये क्लोज, क्लोज क्लोज नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, बेरिश बायस। 2-3 कॉन्सेप्ट्स हमने मार्केट प्रोफाइल का सहारा लिया, हमने सीपीआर का सहारा लिया, ऑन टॉप ऑफ इट हमने प्रीवियस डे हाई और लो का सहारा लिया, और हमने ये बायस बनाने की कोशिश की कि हमें आगे आने वाला दिन कैसे दिख रहा है। समझ हमारी ये कहती है कि आगे आने वाला दिन एक बेरिश बायस के साथ आ रहा है। ये था हमारी तरफ से पोस्ट मार्केट एनालिसिस एंड अ व्यू फॉर टुमारो। कंटेंट कैसा लगा हो प्लीज कुछ ना कुछ कमेंट करें। ऑन टॉप ऑफ इट आपके लिए एक आध दो टास्क हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क आपके लिए ये है कि आपने ये बताना है कि आपका व्यू क्या है। दूसरे नंबर पे आपने ये बताना है कि इस एनालिसिस में जो हम शाम को आपके साथ में अब करनी शुरू करिए, इसमें आप क्या चीज़ ऐड करवाना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट में लिखिए। और तीसरी चीज़ आपको एक और बतानी है कि आप एनालाइज अगर करते हैं तो आप क्या टूल यूज़ करते हैं और क्यों। ये जवाब आप लिखिए। आप अगर हमें कोई ऐसा टूल सजेस्ट कर पाए
जो एक नया डायमेंशन ऐड करेगा, कम्युनिटी के लिए हेल्पफुल होगा, तो हम उस टूल को निस्वार्थ और बिल्कुल भाव के साथ, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ उसे सीखेंगे भी, समझेंगे भी, लगाएंगे भी, और आपको थैंक यू तो हम हमेशा कहेंगे ही कहेंगे। फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करते हैं और वाइंड अप करते हैं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।